ये कहानी है काशीपुर गांव की। इस गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। हरिया अपनी बीवी सुमन और एक बेटे अर्जुन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हरिया की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वो गांव के अमीर ठाकुर की जमीनों पर खेती करता था और मजदूरी करके जो भी पैसे आते उससे वो अपनी फैमिली का गुजारा किया करता। जून का महीना आ चुका था और गर्मी का कहर शुरू हो गया था। घर से बाहर जाकर ऐसा लगता था जैसे आग की पत्ती जल रही हो। काशीपुर गांव में तो अक्सर गर्मियों में तापमान 40 डिग्री तक चला जाता था, लेकिन इस बार गर्मी का कहर बहुत ही ज्यादा हो गया था। गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। दिन हो या रात, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा है, काम करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी गर्मी में बाहर काम के लिए निकलो तो सर ही घूम जाता है। हाँ हरिया जी, इस साल की गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमसे तो अच्छी उन शहर वालों की किस्मत है जो इतनी गर्मी में भी एसी की ठंडी हवा में मजे से बैठे रहते हैं, और एक हम गरीब हैं, सारी परेशानियां हमारे नसीब में ही आती हैं। अच्छा जरा सुनिए, अगर हो सके तो आप इस गर्मी में एक कूलर तो खरीद लें। बहुत गर्मी है, कूलर की ठंडी हवा चलेगी तो पूरा घर ठंडा लगेगा, और जब आप भी इतनी गर्मी में काम से वापस आते होंगे तो कूलर की ठंडी हवा से आपकी सारी थकान दूर हो जाया करेगी। तभी अर्जुन भी बोल पड़ता है, हाँ बाबा, हमें कूलर दिला दो ना, हमें बहुत गर्मी लगती है। परसों जब हम जमींदार के घर दावत पर गए थे तो उनके घर इतने बड़े बड़े कूलर लगे थे और कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। बाबा, हमारे घर भी कूलर लगा दो ना। मैं जब भी स्कूल से आता हूँ तो इतनी गर्मी में मेरा तो सर ही चकरा जाता है। सुमन, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मैं कूलर नहीं खरीद सकता। कूलर बहुत महंगा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। गांव में सिर्फ जमींदार या फिर अमीर लोगों के घर में कूलर होता है। हम जैसे गरीब लोग इसे नहीं खरीद सकते। इतना कहकर हरिया काम के लिए निकल जाता है। चलो बेटा, जाकर स्कूल का काम करो। लगता है कि हमारा कूलर का सपना ऐसे ही रह जाएगा। अब मैं क्या करूं? सुमन और अर्जुन कूलर मांग रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर सकूं। ये मजदूरी से तो बस इतना हो जाता है कि घर का गुजारा ही मुश्किल से होता है। अब मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? लेकिन आज घर जाते हुए एक बार कूलर की दुकान पर जाकर दाम पता करूंगा। हरिया खेतों में काम करने के बाद एक कूलर की दुकान पर जाता है। भाई, ये कूलर कितना का है? ये सब अलग अलग कीमतों के हैं। 5,000 से शुरू है। बताओ कौन सा चाहिए, बड़ा वाला या छोटा वाला? भाई, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सिर्फ अभी प्राइस पता करने आया था। मैं अब जाता हूं, फिर आऊंगा। अरे यार, अब क्या करूं? 5,000 रुपए तो मेरे पास नहीं है। हरिया घर को निकलता है। तभी उसे रास्ते में एक छोटे से दुकान नजर आती है जहां पर एक पुराना कूलर पड़ा था। हरिया उस दुकान पर जाता है और दुकानदार से पूछता है, भाई, ये वाला कूलर सही से चलता है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल चलता है। एकदम ठंडी हवा है इसकी। ये वाला कूलर 2,000 का है। भाई, थोड़ा कम नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ये 2,000 में ही मिलेगा, इससे कम नहीं हो सकता। अगर लेना है तो बताओ। 2,000 रुपए तो अभी नहीं है मेरे पास। क्या करूं मैं? कुछ देर सोचने के बाद हरिया का ध्यान गांव के जमींदार की तरफ जाता है, जो गांव के जरूरतमंद लोगों को उधार पैसे देता है। एक काम करता हूं, जमींदार जी से 2,000 उधार पैसे ले लेता हूं और मैं जो भी खेतों में मजदूरी करता हूं उससे थोड़ा थोड़ा करके उधार वापस कर दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। जमींदार बहुत अच्छे इंसान हैं, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। हरिया जमींदार के पास जाता है और उससे 2,000 उधार लेने की बात करता है। जमींदार उधार देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है हरिया, ये लो 2,000 रुपए। लेकिन जैसा कि तुमने कहा है कि तुम जल्दी ही मेरा उधार वापस करोगे, तो बस फिर वक्त पर लौटा देना, क्योंकि मुझे और लोगों को भी उधार देना होता है। ठीक है जमींदार जी, मैं इस महीने की आखिरी तारीख को आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जमींदार साहब। अब मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। इतना कहकर हरिया वापस उस छोटी सी कूलर की दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक को 2,000 रुपए देकर कूलर को घर ले आता है। घर में कूलर को देखकर सुमन और अर्जुन बहुत ही खुश हो जाते हैं। ये कूलर आपने कैसे खरीदा, और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या कोई लॉटरी लगी है आपकी? बताइए ना मुझे। हाँ, बताता हूँ, जरा सब्र रखो। ये कूलर मैंने एक छोटे से दुकान से खरीदा है और पैसे मैंने जमींदार जी से उधार लिए हैं।
तुम्हें और अर्जुन को कूलर चाहिए था ना, बस मैं तुम दोनों के लिए ले आया। अब बताओ कैसा लगा तुम दोनों को? हाँ, ये तो बहुत अच्छा कूलर है। कितनी ठंडी ठंडी हवा है। देखो कैसे पूरे कमरे को ठंडा कर लिया है। अब ये तेज गर्मी भी सरते सिरते गुजर जाएगी। अच्छा, अब तुम बताओ अर्जुन, कैसा लगा तुम्हें ये? हाँ पापा, ये कूलर तो बहुत ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। अब हमारे घर भी कूलर आ गया है। अब जब भी मैं स्कूल से आऊंगा तो फौरन इस कूलर के सामने ही बैठ जाया करूंगा। इस तरह से अब हरिया के घर में कूलर आ जाता है और हंसते हंसते उनका वक्त गुजर रहा होता है। अब कुछ वक्त बाद पूरे गांव में भी यह बात धीरे धीरे फैल जाती है कि हरिया के घर में कूलर लगा है। गांव के कम ही लोगों के पास कूलर था और जिनके पास था वो या तो गांव के अमीर जमींदार थे या फिर अमीर ठाकुर। गांव के आम लोगों के पास कूलर नहीं था। सुनो भाइयों, मैंने सुना है कि वो हरिया किसान है ना, उसने एक कूलर खरीदा है। क्या बात कर रहे हो लाला? वो तो पूरे गांव में कहता फिरता है कि उसके पास ज्यादा कमाई नहीं होती, वो बस इतना ही कमा लेता है कि घर का गुजारा कर पाए। तो फिर उसने कूलर कहां से खरीदा? हाँ, मुझे याद आया। मैंने हरिया को कल जमींदार जी के घर जाते हुए देखा था। जरूर जमींदार से कर्ज लेकर लिया होगा। हाँ, यही हो सकता है, वरना हम गरीब लोगों के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम कूलर ले लें। मेरी बीवी भी बहुत जिद करती है कूलर की, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं एक काम करता हूँ, आज हरिया से पूछता हूँ कि उसने कूलर कैसे खरीदा और कहाँ से खरीदा, और अब वो पैसे कैसे भरेगा। हरिया जब अगले दिन काम पर जाता है तो गांव का एक आदमी उसे रोकता है और कहता है, अरे हरिया भाई, मैंने सुना है कि तुमने एक नया कूलर खरीदा है। नहीं नहीं भाई, नया कूलर नहीं खरीदा। नए कूलर के पैसे कहाँ से आते? वो तो बस एक छोटे से दुकान पर पुराना कूलर था। मैंने जमींदार से कुछ उधार लेकर खरीद लिया। ओह अच्छा, तो तुमने पुराना कूलर खरीदा है। हाँ भाई, अब इतने पैसे तो थे नहीं कि नया कूलर खरीदता, और ऊपर से बच्चा भी जिद कर रहा था कि कूलर चाहिए। चलो अब मैं चलता हूँ काम पर, फिर जमींदार का उधार भी चुकाना है। हाँ भाई चलो, अच्छा है तुमने कूलर खरीद लिया। बस अब मेहनत से कर्ज वापस कर देना। हाँ भाइयों, मैंने हरिया से बात की है। वो एक पुराना कूलर है जो उसने कर्ज पर लिया है, जिससे अब हरिया को ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है ताकि वो कर्ज जल्दी से चुका सके। चलो, अच्छा है कि आखिर हरिया ने अपनी मेहनत से वो कूलर खरीद ही लिया। अब उसे और उसके परिवार को इस गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। अरे जी, सुनते हो, सारे मेहमान घर पर आ चुके हैं और तुम्हें पता है ना कि बाहर कितनी गर्मी है। अब इतने सारे लोगों से तो गर्मी और भी बढ़ गई। आप जाइए और कहीं से कूलर का इंतजाम कर दीजिए। प्रीता, तुम्हें तो पता है ना कि शादी में अभी कितना ज्यादा खर्चा हो गया है, और कूलर जैसे महंगे चीज खरीदने के पैसे अभी नहीं हैं, और ऊपर से बेटी की शादी भी है। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, आप बस कहीं से कूलर ले आएं। बेटी के ससुराल वाले भी तो आएंगे, वो देखेंगे कि इनके घर में तो एक कूलर भी नहीं है, तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आप बस एक कूलर का जुगाड़ कर दें। तभी रामू का ध्यान गांव वालों की तरफ जाता है, जो कहते हैं कि हरिया ने कूलर ले लिया है। मैं हरिया से बात करके देखता हूँ, क्या पता वो मुझे कुछ दिनों के लिए कूलर किराए पर देने के लिए राजी हो जाए। ठीक है प्रीता, तुम सारे मेहमानों को संभालो, मैं कूलर का इंतजाम करता हूँ। तभी हरिया के घर एक आदमी आता है और कहता है, हरिया, मुझे तुमसे कोई काम था। हाँ बोलो रामू, क्या बात है? हरिया, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे कूलर किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें हर दिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। वो मेरी बेटी की शादी है और बहुत से लोग घर पर आए हैं, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा है। रामू, तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पास सिर्फ एक ही कूलर है। अगर मैं ये तुम्हें दे दूंगा तो मेरे घर वाले इस गर्मी में गुजारा कैसे करेंगे? तभी सुमन के मन में एक बात आती है और वह रामू से कहती है, सांझ सीजे। हाँ ठीक है रामू, हम आपको कुछ दिनों के लिए कूलर दे देंगे, लेकिन आपको दिन के हिसाब से 50 रुपए देना होगा। रामू सुमन की बात से सहमत हो जाता है और वह कूलर ले जाता है। हरिया जी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम कूलर किराए पर दें। कई गांवों में ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें कभी कभी कूलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके पास खरीदने के पैसे नहीं होते। इससे हमारे लिए भी कमाई का एक जरिया बन जाएगा। हाँ,
बात तो तुम ठीक कर रही हो सुमन, लेकिन हमारे पास तो बस एक ही कूलर है और मैं तो ये कूलर तुम दोनों के लिए लाया था। फिर तुम दोनों क्या करोगे? अरे कुछ दिनों की ही तो बात है, और हम जो कूलर उधार पर देंगे उससे तो कुछ पैसे भी आएंगे। हम उनसे दूसरा कूलर ले लेंगे। अब बताओ तुम्हें ये बात कैसी लगी? हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। थोड़े दिन किराए पर कूलर देने से हरिया के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। वह आए हुए पैसों से जमींदार को कर्ज वापस कर देता है और बाकी बचे पैसों से वह दुकान से एक पुराना और कूलर खरीद लेता है और उसे अपने घर में लगा लेता है। अब ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। तभी छोटे दिन उसके घर 2 आदमी आते हैं। हरिया भाई, मैं तुमसे एक दिन के लिए कूलर किराए पर लेने आया हूँ। अरे भाई, मुझे भी हरिया से कूलर किराए पर चाहिए था। नहीं हरिया, मुझे ज्यादा जरूरत है, तो पहले तुम मुझे कूलर दे दो। लेकिन नहीं हरिया, पहले मैं आया हूँ तो पहले मुझे कूलर दो। अरे भाई, आप लोग फिक्र मत करें। अब मेरे पास 2 कूलर हैं, एक आप ले जाइए और एक आप ले जाइए। इस तरह हरिया का कूलर का कारोबार अच्छा खासा चलने लगा था। थोड़े ही दिनों में हरिया की कमाई और भी अच्छी होने लगी, जिससे उसने और भी नए कूलर खरीद लिए और गांव में किराए पर देने लगा। थोड़े ही समय में हरिया ने किराए के पैसों से बहुत सारे कूलर खरीद लिए थे। वक्त गुजरता गया और अब हरिया ने बाजार में एक कूलर की दुकान भी खोल ली। अब हरिया उस दुकान पर सिर्फ कूलर किराए पर ही नहीं देता, बल्कि उन्हें बेचता भी है। हरिया ने अपनी दुकान पर सस्ते से लेकर महंगे तक हर तरह के कूलर रखे हुए थे और ऐसे ही हरिया ने अपनी छोटी सी झोपड़ी को एक बड़े से घर में बदल लिया था और सब मिलकर पूरे गर्मी को कूलर की हवा में मजे से गुजार रहे थे। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर दें। थैंक्स देखने के लिए।